हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पिंकी कुलश्रेष्ठ है। मैं गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से हूँ। जो आज हम पढ़ेंगे वो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जनरली सबने सुना होगा कि वो वोल्टेज को अप डाउन करने के काम आता है। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर होता है, कोर टाइप, शेल टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। और हम अपन जो स्टडी करेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और प्रिंसिपल डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आपके सिलेबस में कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, वो दो तरीके के, कोर टाइप और शेल टाइप, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। तो ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज को ट्रांसफ़र या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के काम आता है विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। जो इनपुट में फ्रीक्वेंसी होती है वही इसके आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है। एंड इलेक्ट्रिकल power transformer is a static device which transform electrical energy from one circuit to another without any direct electrical connection. It is also perform this with the help of mutual induction between two windings. It can transform power from one circuit to another without changing its frequency but may be at different voltage level depending upon the need. A transformer can be defined as a static device which helps in the transformation of electric power in one circuit to electric power to the same frequency in the another circuit. मैं आपको फिर बताती हूँ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ये एनर्जी को या पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने के काम आता है। इसमें जो दो सर्किट होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, बल्कि फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। और इसमें जो इसका जो सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के पर आधारित है। दो वाइंडिंग्स होती है, उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अब है वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित इसका प्रिंसिपल होता है। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू और मोर वाइंडिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो इसमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब, जिसे हम हिंदी में अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, एक वाइंडिंग में अगर हम वोल्टेज देते हैं तो दूसरी वाइंडिंग में बाय द म्यूचुअल इंडक्शन वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और वो एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकली कपल्ड वाइंडिंग में नहीं होता, इनमें कोई आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिकली एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर कॉइल। जैसे हम पहले उसमें डीसी मशीन में भी पढ़ चुके हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ये आप 10th में भी 12th में भी सब में पढ़ चुके हैं कि फैराडेज लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम कैसे लेंगे? द प्राइमरी वाइंडिंग is connected to the single phase supply and AC current start flowing through it. जो प्राइमरी वाइंडिंग उसे कहा जाएगा जिससे कि सोर्स कनेक्ट होगा, जिससे एसी सप्लाई कनेक्ट होगी, उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जिस पर क्या बोलते हैं, लोड कनेक्ट होता है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिन पर ये वाइंडिंग लपेटी हुई होती है उनको कोर कहते हैं। अब जैसे बात आ रही है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे एसी सोर्स कनेक्ट किया, जैसे हम एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, करंट से उसके बाद उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, प्राइमरी के साथ लिंक कर कर E1 प्रोड्यूस करेगा और सेकेंडरी के साथ लिंक कर कर E2 प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी के साथ लिंक
जो करेगा वो कोर के थ्रू करता है ना। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस वेरिंग फ्लक्स विल इंड्यूस वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। जो ये जो वेरिंग फ्लक्स है जो बदलता रह रहा है, क्योंकि एसी सप्लाई है तो इसका फ्लक्स भी बदलता रहेगा, उससे क्या होगा, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी जो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होती है, जो एसी सोर्स से कनेक्ट होगी, सप्लाई से कनेक्ट होगी, वो हमेशा क्या कहलाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो लोड से कनेक्ट होगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग। और दोनों वाइंडिंग को कोर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक करता है, E1 प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी के साथ लिंक कर बाय द म्यूचुअल इंडक्शन E2 प्रोड्यूस करता है। अब ये है इसका प्रिंसिपल डायग्राम, ये देख रहे हैं आप, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है उसको NP से डिनोट किया गया है, और ये है नंबर ऑफ, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम NS बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। और ये जो ये है ये ट्रांसफार्मर कोर कहलाती है, जो कि आयरन की बनी हुई होती है, और उसको हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनाया जाता है। इसको शैथिल्य हानि को कम करने के लिए या हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए इसको हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का बनाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं पतली फॉर्म में है, ये पतली पतली सी है, तो ये लैमिनेटेड फॉर्म होती है जो कि एडी करंट, भंवर धाराओं को कम करने के काम आती है, जो ये पतली है। अब जैसे हम ये VP प्राइमरी वोल्टेज और ये VS प्राइम सोर्स सेकेंडरी वोल्टेज है, जैसे हम इसमें वोल्टेज देते हैं, इसके कॉइल में अंदर से करंट फ्लो होना शुरू होता है, करंट से फ्लक्स बनता है। वो फ्लक्स कुछ तो प्राइमरी के साथ कनेक्ट होगा, E1 प्रोड्यूस करेगा, कुछ सेकेंडरी के साथ कनेक्ट होगा, E2 प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि AC होने के कारण अल्टरनेटिंग करंट होने के कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जिससे E2 प्रोड्यूस होगा। तो आप ये दिख रहे हैं बाय द म्यूचुअल इंडक्शन, हमने क्योंकि सोर्स तो प्राइमरी में कनेक्ट करा था, पर हमको वोल्टेज किस में मिल रहा है, सेकेंडरी में। और ये वोल्टेज अप और डाउन जो भी होगा, कम या ज्यादा, वो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स किस हिसाब से, उसके हिसाब से। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो हमारा VS ज्यादा होगा, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो हमारा V1 या VP ज्यादा होगा। इस हिसाब से आप ये देख रहे हैं फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है, दिस इज फ्लक्स मैग्नेटिक। इन दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये सब मैग्नेटिकली फ्लक्स से कनेक्ट हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं बनाने में। ये प्राइमरी को इस तरह से VP, और ये कोर है, मैग्नेटिक कोर जिसके ऊपर की लपेटी हुई होती है, ये कोर है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारा इसका सिंबल है, VP और VS। ये ट्रांसफार्मर, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई दी जा रही है, जो कि 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज होती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन की, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसमें मैं आपको बता चुकी, दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो कोर होती है वो एयर कोर होती है, उसके ऊपर ये वाइंडिंग लपेटी हुई होती हैं। और इनको पूरे जो सेटअप होता है, ये वाला जो प्राइमरी और सेकेंडरी ये वाइंडिंग वाला, इनको ऑयल इमर्ज कूलिंग पर्पस के लिए एक टैंक में, ऑयल से भरे हुए टैंक में इसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि इनकी कूलिंग बनी रहे, ये ठंडी रहे, क्योंकि ये चलते चलते इसमें हीटिंग बाय द लॉसेस हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, इसको गर्म करते हैं, गर्म हो जाती हैं, इसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए इसमें ऑयल का यूज किया जाता है। The two coils of wire called winding are wound on the same type of core material. In some cases, the coil of wire are wound on a cylindrical or rectangular carbon board form. The core material is air, and the transformer is called air core transformer. Transformer used at low frequencies such as 60 Hz and 400 Hz require a core low reluctance magnetic material, usually iron. आयरन का बना होता है, लो रिलक्टेंस पाथ। लो रिलक्टेंस पाथ का मतलब होता है ये हमारे जिसका लो रिलक्टेंस पाथ होगा उसमें फ्लो ऑफ फ्लक्स हमारा ज़्यादा होगा। जैसे आप उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस लो होता है तो करंट ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस होता है, जिससे कि लो रिलक्टेंस होगा तो
तो फ्लो ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, आपस में कनेक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रॉपर होगी, जिससे हमें ईएमएफ सेकेंडरी में ठीक मिलेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कॉल्ड आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर। जो हमने अभी हम डायग्राम देखा था वो आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि ये आयरन के ऊपर लपेटा हुआ है। एयर कोर मटेरियल होता है जो एयर में वाइंडिंग, केवल वाइंडिंग में एयर में होती हैं, तो वो तो एयर कोर होता है, और जो आयरन के ऊपर लपेटा जाता है वो आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर होता है। मोस्ट पावर ट्रांसफॉर्मर आर ऑफ द आयरन कोर। जो जनरली हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं, आपने देखा होगा हमारे घरों में कोने पे लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, वो आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर है, जो कि उस आयरन के ऊपर इसमें लगा हुआ है। जैसे ये है, ये आयरन कोर है, ठीक है। और हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का यूज किया जाता है हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए, और इस तरह से पटलित फॉर्म में बनाया जाता है एडी करंट को कम करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन के। मेनली अब आप समझ गए होंगे इसके 3 पार्ट हो गए, प्राइमरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिससे कि हमारा सोर्स कनेक्ट होता है, मैग्नेटिक कोर जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी हुई होती हैं और लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती हैं, जिससे फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में कनेक्ट होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो लोड से कनेक्ट होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। Primary winding, the winding that takes electrical power and produce magnetic flux when it is connected to the electrical source. Magnetic core, this refers to the magnetic flux produced by the primary winding. The flux passes through a low reluctance path linked with secondary winding, creating closed magnetic circuit. Secondary winding, the winding that provides the desired output voltage due to the mutual induction in the transformer. अब ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपके जो सिलेबस में है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर कितनी तरह के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। कोर टाइप में क्या होता है, इसमें कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ये है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, इसमें जो ये 2 वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, ये कोर है आपकी, इसमें 2 वाइंडिंग ने क्या कर रखा है, कोर को सराउंड कर रखा है, इसलिए इसको कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। There are 2 main shapes of core used in the laminated steel core transform. One is the hollow core, so named because the core is shaped with the hollow square through the center. This shape of the core, and notice that the core is made up of many lamination of steel to show how the transform winding is wrapped to the both side of the ये hollow core है। इसमें ये लैमिनेशन एक सिंगल है, इसके ऊपर ये लैमिनेटेड कोर है, इसमें वाइंडिंग लपेटी हुई होगी ऐसे। Windings, the transformer consists of 2 coils called windings are wrapped around a core. The transformer operates when the source of AC voltage is connected to the winding and a load device is connected to the other. The winding that connected to the source is called primary winding. जो लोड से कनेक्ट होती है वो secondary winding. The primary is wound is the layer directly on the rectangular carbon board. अब ये 2 कोर टाइप हैं। द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिफर इन द मैनर विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर प्रोवाइडेड अराउंड द लैमिनेटेड स्टील कोर। तो कोर टाइप एंड शेल टाइप 2 ट्रांसफॉर्मर हैं। ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है जिसमें कि वाइंडिंग ने कोर को घेर रखा है, दिस इज कॉल्ड core type transformer. Winding surrounds the core, this is called core type transformer. In core type transformer the windings are given to a considerable part of the core. कोर के ऊपर लपेटी हुई हैं दोनों वाइंडिंग हमें दिख रही हैं। The coil used for this transformer are form wound and are of cylindrical type. Such type of transformer can be applicable for small sized and large sized transformer. ज़्यादातर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है कि कोर के ऊपर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, दिस इज द ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। अब आता है शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ये जो कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, बीच के लिम्स के ऊपर दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये कोर दिख रही है आसपास आपको, तो ये कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, वाइंडिंग बीच में है, कोर ने उसे घेर रखा है, तो ये कहलाएगा हमारा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। और ये कोर टाइप है, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, इसमें वाइंडिंग ने कोर को कोर को वाइंडिंग ने घेर रखा है, इसलिए ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जिसने कोर
कोर ने वाइंडिंग को घेर रखा है, बीच वाली लिम्स पर प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो तरीके के ट्रांसफार्मर हो गए, कोर टाइप और शेल टाइप। अब मैं आपको एक बार प्रिंसिपल बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जो इन स्लाइड्स में 3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। पहला कि ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या होता है और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जब मैं आपको समझा रही हूँ, जब हम प्राइमरी को सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट, प्राइमरी करंट फ्लो होता है। प्राइमरी करंट फ्लो होने से इसमें एक एमएमएफ सेटअप होगा जिससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक कर कर E1 देगा और सेकेंडरी के साथ लिंक कर कर E2 देगा। वो E2 की जो हमारे जो प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी में वोल्टेज, उसकी फ्रिक्वेंसी प्राइमरी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी के समान ही होगी। जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी हमारे इसकी सेकेंडरी की होगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर करने के काम आता है विदाउट चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, और इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होने के कारण इसको स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। जब हम प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज अन्योन्य प्रेरण से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि एडी करंट लॉसेस, भंवर धाराएं हानि और शैथिल्य हानि क्या होती है, उनको कैसे कम किया जाता है। भंवर धारा शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील का यूज करते हैं, और जबकि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इसको ये पतली पतली पटलेट फॉर्म में लैमिनेट कर कर बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर कितनी तरह के होते हैं। बाय ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर 2 तरीके के होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप का ट्रांसफार्मर। और उसके आंसर में ये आप दोनों ये सर्किट इसके डायग्राम बनाएंगे। ये इसका डायग्राम है।